नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा आज डेविड ह्यूम के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा। ज्ञान मीमांसा। ह्यूम कठोर अनुभववादी हैं। उनके अनुसार समस्त ज्ञान प्रत्यक्षों से बनता है। प्रत्यक्ष के दो घटक है, संस्कार और प्रत्यय। संस्कार संवेदन और स्वसंवेदन से मिलकर बनता है। संस्कार ही ज्ञान के मूल निर्णायक तत्व हैं। संस्कार न तो मानसिक हैं न भौतिक। संस्कार परस्पर पृथक पृथक स्वतंत्र मौलिक एवं अणुरूप हैं। प्रत्यय संस्कारों की अनुकृतियां हैं। प्रत्यय संस्कारों की तुलना में कम प्रबल, कम तीव्र एवं कम सजग होते हैं। इनके दो प्रकार हैं। सरल प्रत्यय, इनके मूल में कोई न कोई संस्कार अवश्य होता है, अतः कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। दूसरा जटिल प्रत्यय, इनका निर्माण कुछ संदर्भों में बिना संस्कार के होता है, जैसे सोने का पहाड़। संस्कारों के मध्य अनिवार्य संबंध नहीं होता, ये मूलतः पृथक पृथक हैं। तीन कारणों से संस्कारों के मध्य संबंध प्रतीत होता है। पहला देश काल में सामीप्यता, दूसरा सादृश्यता और तीसरा कारण कार्य संबंध। ये तीनों तार्किक नियम नहीं हैं, ये अनुभव आधारित हैं। इनमें अनिवार्यता नहीं है। इन्हीं तीनों के आधार पर संस्कार और प्रत्यय परस्पर संबंधित प्रतीत होते हैं और ज्ञान संभव होता है। मानव ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान तर्क और चिंतन द्वारा प्राप्त होता है। यह निश्चयात्मक और अनिवार्य होता है, परंतु इस ज्ञान में तथ्यात्मकता का अभाव होता है, जैसे गणित और तर्कशास्त्र। दूसरा वस्तु तथ्य का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, परंतु अनिवार्यता और सार्वभौमता नहीं होता। तथ्यात्मक ज्ञान पर तर्कतः संदेह किया जा सकता है। कारणता सिद्धांत। ह्यूम कारणता सिद्धांत की मौलिक व्याख्या करते हैं। परंपरागत रूप से इन्हें स्वीकार किया जाता है कि कारण कार्य में अनिवार्य और सार्वभौम संबंध होता है। दूसरा, कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ह्यूम उपर्युक्त दोनों मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनके अनुसार कारण कार्य में अनिवार्य संबंध नहीं है। इसके लिए ह्यूम तर्क देते हैं। कारण कार्य संबंध अनुभविक है। पहले कारण तत्पश्चात कार्य का संस्कार प्राप्त होता है, अतः दोनों पृथक पृथक रूप से प्राप्त होते हैं। तो दोनों के मध्य अनिवार्यता की स्थापना तर्कतः नहीं की जा सकती। दूसरा, कारण कार्य संबंध व्यक्तिगत सापेक्ष होता है, अतः कुछ अनुभवों के आधार पर अनिवार्य और सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चयात्मक रूप से नहीं की जा सकती। तीसरा, कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तो हमें इसका अनुभव कभी क्यों नहीं होता। ह्यूम इसके लिए बिलियर्ड खेल का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जब एक गेंद दूसरे गेंद से टकराती है तो दूसरी गेंद गतिमान हो जाती है। यहाँ हमें गेंदों के बीच समीपता दिखती है, परंतु हमें ऐसी किसी शक्ति का अनुभव नहीं होता जो एक गेंद से निकलकर दूसरी गेंद में जा रही है। उल्लेखनीय है कि ह्यूम मानते हैं कि कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। उनके अनुसार कार्य कारण के मध्य अनिवार्यता को तर्कतः स्थापित नहीं किया जा सकता। अनिवार्यता का आरोपण हमारी मानसिक आदत का परिणाम है। इसी संदर्भ में ह्यूम प्रकृति की समरूपता की अवधारणा का भी खंडन करते हैं, क्योंकि यह अवधारणा अनुभवाश्रित नहीं है। जैसे भविष्य अतीत जैसा ही होगा। उदाहरण के रूप में पानी प्यास बुझाती है, यह अभी तक सही है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तर्कतः इसके विपरीत सोचा जा सकता है। अब आत्मविचार। ह्यूम पारंपरिक नित्य आत्मिक आत्मा का खंडन करते हैं, क्योंकि आत्मा की अवधारणा अनुभव आधारित नहीं है। वे तर्क देते हैं, पहला, अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है। अनुभव संस्कार से
और संस्कार पृथक पृथक मौलिक व क्षणिक तथा स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं, अतः इसके लिए किसी अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रत्येक सरल प्रत्यय किसी संस्कार से ही उत्पन्न होता है, अतः यदि हमें आत्मा के प्रत्यय का ज्ञान है तो इसके लिए भी एक संस्कार होना चाहिए, परंतु आत्मा को विशिष्ट संस्कार न मानकर अनुभवों का अधिष्ठान माना जाता है तो यह व्याघात की स्थिति है। एक तरफ आत्मा अनुभव गम्य है तो दूसरी तरफ आत्मा अनुभवों का आश्रय या अधिष्ठान है, जो कि असंगत है। चौथा, अनुभव के आधार पर आत्मा सतत परिवर्तनशील अनुभवों का संघात मात्र है। चलचित्र की तरह आत्मा भी परिवर्तनशील प्रत्ययों का संघात मात्र है, जिसमें हम भ्रमवश एकता की कल्पना कर लेते हैं। ह्यूम का यह मत अस्वामित्व का सिद्धांत कहलाता है। ह्यूम के शब्दों में मैं आत्मा की तुलना ऐसे गणराज्य से करता हूँ जिसमें सभी सदस्य शासित और शासक दोनों हैं, सभी प्रत्यय एक स्तरीय है। अब यदि स्थायी आत्मा नहीं है, सिर्फ प्रत्ययों का प्रवाह है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह वही आत्मा है, यह वही व्यक्ति है जो 12 वर्ष पूर्व मिला था। ह्यूम इस व्यक्तिक अनंतता का समाधान स्मृति और सादृश्यता के आधार पर करते हैं, और व्यक्ति में धीमी गति से होने वाला परिवर्तन भी एक कारण है बताते हैं। प्रश्न है कि स्मरण और तुलना कौन करता है? पुनः जब ह्यूम कहते हैं कि मैं आत्मा को पकड़ नहीं पाता, तो मैं कौन है? आंख देखता है परंतु स्वयं को नहीं देख पाता है। संशयवाद। ह्यूम विशुद्ध अनुभववादी हैं। अनुभव हमें केवल संभाव्य ज्ञान ही प्रदान कर सकता है, न कि अनिवार्य। प्रश्न है कि लाक का अनुभववाद ह्यूम के दर्शनवाद में संशयवाद कैसे हो जाता है? इसका कारण है कि लाक ने अनुभववाद की आधारशिला तो अनुभव को ही रखा, परंतु आदर्श बुद्धिवादी है। लाक के अनुसार ज्ञान को अनिवार्य असंदिग्ध सार्वभौम होना चाहिए, परंतु अनुभव में से ऐसा संभव नहीं है, अतः संदेहवाद उत्पन्न हो जाता है। ह्यूम को उग्र संशयवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें अपने विधि और निष्कर्ष पर संदेह नहीं है। वस्तुतः पूर्ण संदेह संभव भी नहीं है। ह्यूम गणित व तर्कशास्त्र में निश्चित व अनिवार्य ज्ञान स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ह्यूम तार्किक दृष्टि से संशयवाद का समर्थन करते हैं। ह्यूम के शब्दों में दार्शनिक बनो, परंतु दार्शनिक के साथ साथ आदमी भी रहो। व्यावहारिक दृष्टि से संशयवाद का पालन न तो संभव है और न वांछनीय। ह्यूम का संशयवाद विनम्र संशयवाद है। नमस्कार, धन्यवाद।